तुम्हें क्या लगता है मास्क लगाने से पता नहीं चलेगा? किस बात का? यही कि रो के आ रही हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है। शक्ल देखो शीशे में। कुछ नहीं हुआ मुझे बासिम। बेहतर है ये बात तुम खुद को समझाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों रोई हो? मैं जवाबदेह नहीं हूं तुम्हें। हाँ सही बात है, जवाब तो तुम वाकई दे चुकी हो मुझे। लगता है फजूल बातें करने की तुमने कसम खा रखी है। तो मुझे बताओ, बाबूजी से पैसे क्यों मांग रहे थे? क्या बदतमीजी है बासिम। 24 घंटे इसको सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है, अभी शादी नहीं हुई तुम्हारी। ऐसा करने से हकीकत थोड़ा बदल जाएगी। बेला, जब तक निकाह नहीं हो जाता ना, उसे मत लेके आओ हमारे बीच। वो आ चुका है हमारे बीच। कम से कम एक हफ्ता तो सुकून का सांस ले सकता हूँ ना मैं। क्या मतलब? एक हफ्ता आगे कर दिया बाबूजी ने निकाह। क्यों? दुख हो रहा है तुम्हें निकाह लेट होने पर? हाँ बहुत। लग भी रहा है शक्ल से। गजब किया रे दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा। बेला तो मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? वो एक्चुअली मैंने मना किया था इसे। तुम कौन होते मना करने वाले? मासिम, तुम बात को गलत रुख क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैंने खुद कॉल रिजेक्ट की थी। क्यों झूठ बोल रही हो? डरती हो इससे? बासिम, कीज दो। जिनकी गाड़ी है उन्हीं को दूंगा। तुमने बिहेवियर चेक किया इसका मेरे साथ? छोड़ो इसे, खुद ठीक हो जाएगा। छोड़ दिया। तो मैंने कहा था कि वापसी में पिक कर लूंगा, तो मुझे बता देना। मैंने तुम्हें 2 बार कॉल की थी विकी, तुमने उठाई ही नहीं। हाँ यार, वो फोन साइलेंट पे था, तो तुम्हारी मिस कॉल जब तक देखी तब तक फुप्पो बासिम को तुम्हें लेने के लिए भेज चुकी थी। सॉरी। चलो कोई मसला नहीं है। तुम मुझे बताओ, तुम कहीं जा रहे थे? हाँ, वो लैब जा रहा हूँ, बाबूजी को टेस्ट करवाने के लिए लेके जाना था। तुम उससे चाबी तो ला दो मुझे। मैं कहती हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? बेटे, तू बड़ा कोई वाइस प्रेसिडेंट लगा हुआ ना इंटरनेशनल बैंक का कि मैं कर्जे के लिए तेरे पीछे पड़ाऊंगा। झूठ। गाड़ियां किधर हैं दोनों? मेरी तो वर्कशॉप में है। बड़ी तेरे को मामे ने खोली हुई ने वर्कशॉप इस लॉकडाउन में, क्या छोड़ गया तू अपनी साबंदानी? बिहेव योरसेल्फ पन। मामे कोई एडे फालतू दे नहीं आए दे कि तुसी हर गल च उन्हां नूं घसीट देई फिरो। कीप क्वाइट सज्जो। A very loving and caring father is talking to his son. हाँ भाई, कहां से खजल खार हो के आ रहा है तू? वो निमकोल देना बंद करो ताकि ये नमक छिड़कना बंद करें दूसरों के जख्मों पे। खालू जान, ये सोफिया के घर से मुझे पिक करने आया था। लिटिल प्रिंसेस, तुम अपने सारे काम विकी को कहा करो। ही इज गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर। अभी से उसको डालो अपने कामों की आदत। ओए होए, हमारी बेला को कितनी लिबरल सास मिल गई है। ओहो हो। मैं किचन में जरा देखूं। टॉक टू माय हैंड। शुक्र है मॉम, निकाह के लिए 1-2 वीक्स का टाइम मिल गया। ये वाला ड्रेस देखे कितना प्यारा है ना। हाय, वेरी ब्यूटीफुल। मेरी प्रिंसेस को बहुत अच्छा लगेगा जब तू पहनेगी ना। परेशा, अभी तो रिसेंटली तेरी सज्जो खाला के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। रहने दे तू, कोई जरूरत नहीं है। मॉम, हर बार थोड़ी ऐसे होता है। आपको याद है लास्ट टाइम हमने ऑनलाइन ज्वेलरी मंगाई थी, कितनी अच्छी आई थी वो। बस रहने दे ना, कोई जरूरत नहीं है ऑनलाइन की खरीदारी करने की। क्यों भाई, ऐसे फंक्शंस रोज रोज थोड़ी आते हैं। परीशा, बाबूजी ने बताया नहीं था कि फंक्शन पर बाहर के लोग नहीं आएंगे, सिर्फ घर वाले होंगे। तो फिर बेटा क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की, किसको दिखाना है? तो मैं अपने लिए तैयार होंगी। आए हैं पुप्पी जी, अस्सलाम वालेकुम।
और इसकी शक्ल ऐसी है या मुझे देख के मुंह बन जाता है इसका? नहीं फूफी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। धोखा हुआ है तेरे साथ, धोखा। है? अब क्या हुआ फूफी जी? वो जो इसके लिए निकाह की चूड़ियां आई हैं ना, नकली हैं, सोने की नहीं है, इफ़ी ने मंगवाई है। हाय नहीं फूफी जी, इफ़ी भला ऐसा क्यों करेगी? और उसे क्या जरूरत है कि वो निकाह में नकली चूड़ियां दे? और जिनकी नीयत में खोट हो, कल बासम लेके आया था चूड़ियां, तो मुझे देख के ना माँ बेटा दोनों घबरा गए, बात गोलमोल कर दी। नहीं नहीं फूफी जी, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। ना, बाज़गा तो उड़ते बाज के पर गिन लेती है, तो तू किसी गलतफहमी में ना रहना। तुझे पता है बूटा ना बेला को 50 लाख रुपए और 1 प्लाट दे रहा है, तो तेरी बेटी को क्या ठेंगा? फूफी जी भला इन बातों से क्या होता है? अच्छा, और इन बातों से अगर कुछ नहीं होता तो बेला कोई आसमान से नहीं उतरी। वो नवासी है तो ये उसकी पोती है, ठीक है? तो इसको क्या दिया उसने? देख, अपनी अक्ल को हाथ मार, समझी है? छोड़े, मैं जाके चूड़ियां देख कर आती हूँ। हाँ जा देख, चेक करना। अच्छा चले आप बैठे तो सही। और क्या बैठूं, मैं तो हैरान हूँ। मुझे क्यों बुलाया बासिम? तुम्हारी एक चीज देनी थी, रात में मौका नहीं मिला। ये क्या है? ये तो कर्ज था तुम्हारा। कौन सा कर्ज बासिम? ये तो मैंने बेच दी थी। मेरी खातिर ही बेची थी ना। लेकिन वो पैसे तो मुझसे खो गए थे ना। कोई नहीं थे, छीने गए थे तुमसे, लेकिन मेरे सर पे तो कर्ज ही था ना। बासिम, मैंने तुमसे ऐसा कभी नहीं कहा। तुम्हारा एहसान है मुझ पे भाई कि तुमने मुझ जैसे कंगले से पैसे नहीं मांगे। अब इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुमसे मतलब? मैं नहीं ले सकती बासिम। जब ताल्लुक बना के खत्म कर सकती हो, हर चीज से इनकार कर सकती हो, तो उस ताल्लुक से वाबस्ता चीजें और यादें क्यों नहीं ले सकती वापस? ले लो प्लीज। नहीं ले सकती रखो प्लीज, तुम ही रखो। बासिम? तुम्हारे क्या ये वही वाले बैंगल्स हैं जो तुम मेरे लिए लाए हो? तुमसे किसने कहा ये? वो भासगा दादो ने। मेरे लिए ही है ना? हाँ, तुम्हारे लिए ही है, जो तो बस दिखा रहा था। So beautiful. Thank you. मैं मॉम को दिखा कर आती हूँ। Thank you बासिम। तो किस पागल ने कहा है कि ये नकली हैं? फुप्पी बाज़गा। और एक तो ये फुप्पी बाज़गा जो है ना, बाज नहीं आती है शर फैलाने से। मॉम ही उनके साथ बैठ कर बातें करती है। बेटा तू एक काम कर, तू ये बासिम को ना वापस करा जा। तो ये निका, तेरा दिमाग भी जो है ना वो बहन की तरह घास चढ़ने गया हुआ है। रिफी, फुप्पी की बातें और हरकतें अपनी जगह, पर हक मेहर वाली बात मेरे दिल को लगती है। ओए निका, कोई होश के नाखून ले। और एक तो हमने जबरदस्ती अपनी बेटी का रिश्ता दिया और ऊपर से अब हम हक मेहर भी डिमांड करें। तो कौन सी कमी है हमारी बेटी में? और ये तो तू जाके अपनी बहन से पूछना, जिसने ईशा को बहू बनाने का लारा दिया और बाद में मुकर गई। और ये बासिम का कड़वा घूंट पीना पड़ा है हमें जबरदस्ती। पर उसने तो अमेरिका जाने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। भाई उसका तो बाप भी जाएगा अमेरिका। ऐसे भरम रख रहा है वो, कैसी एड़ियां रगड़ी हैं उसने वीजा लेने के लिए। मैं तो कहती हूँ एक बार फिर सोच लें, कुछ ना कुछ जरूर लिखवाएं हक मेहर में अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए।
कह तो तू ठीक रही है। चल मैं आशिक से करता हूँ बात। हाय, उससे तो दफा करें आप। वो तो खाम खाम में ना अपनी वकालत शुरू कर देता है। आप ना डायरेक्ट बाबूजी से बात करें और थोड़ा सा ना इमोशनल ब्लैकमेल करें उनको। आफ्टर ऑल हमारी बेटी का मामला है। ठीक है, लेकिन तू ये बाज़गाह को ना जरा इग्नोर ही करी। बेली, चीनी ले आना बेटा। खाम में ले गया तुम्हारा भतीजा बाबूजी को लेबोरेटरी में। ना तो बाबूजी का खून किसे निकालना था घर में, आपने? बाबूजी का खून कौन निकाल सकता है? वो तो खुद सबका खून खुश करके रखते हैं 24 घंटे। ना सुन लो, आ गया टोरंटो दा रेडियो। मनु भी दे आजे। तो फोन तो कर लेना विकी को, पूछ तो ले कि किधर है वो। आ जाते हैं इफ़ी बाजी। एक तो आप पाकिस्तानियों को एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की इतनी बीमारी है ना, हौसला रखें। हौसला तो हमने देख लिया कनाडा वालों का। कल 65,500 रुपीज के पीछे जो जान निकल रही थी वो। ओ फूफो, वो बासिम कहाँ है? ये बैंगल्स उसे देनी थी। हाय हाय, बासिम ने बैंगल्स पहननी शुरू कर दी भाई। कम ऑन सजो खाला, बासिम लाया था मेरे लिए ज्वेलर से। डेफिनेटली आर्टिफिशियल होनी है। बाज़गाह दादो को भी ना यही लग रहा। ये ले, आप भी देख लें। नहीं यकीन आ रहा ना तो जय कुमार अंकल को कॉल करके पूछ ले। देखने में तो कुछ ठीक ही लग रही है। बहुत शुक्रिया आपका। बेली, बासिम का है? वो शायद लॉन में खाला में। उतर जरा बुला ना उसे, और उसे कह जरा बैंगल्स का बिल भी लेता है साथ ही। जी। यार जब मैंने तुझे कहा है कि 2 दिन तक टोकन टैक्स लगवा के दूंगा गाड़ी के, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने पेपर कंप्लीट करके देने हैं ना। अजीब बात कर रहा है, तुझे कोई एतबार ही नहीं है भाई पे। बासिम, अच्छा सुन, मैं बाद में बात करता हूँ। अंदर चलो, सबको चूड़ियों का पता चल गया है। ओ भाई, नई मुसीबत गले पड़ गई है। चलो। मैं क्या कहूँगा अंदर जाके? वही, इसमें तुम्हें महारत हासिल है। कोई बहाना कर देना या फिर हमेशा की तरह मेरा नाम ले लेना। गुड आइडिया, यही करूँगा। बासिम, मैं तुमको बता रही हूँ, इस बार मेरा नाम लिया है ना तो अच्छा नहीं होगा। तुमने बड़ा अच्छा किया मेरे साथ। हाँ बासिम, बात उसूल की है। बात असूल की नहीं है बेला, बात मोहब्बत की है, जो तुम भुला चुकी हो। तुम बात बात में बीच में मोहब्बत को क्यों लाते हो बासिम? जब वाकई निकल जाएगी ना तो नहीं लाऊंगा बीच में। अभी फिलहाल मैं तुम्हारी तरह तमाशे नहीं लगा सकता। मैंने कौन सा तमाशा किया है? सुबह शाम मुझे इग्नोर करना, बात बात पे मोहब्बत को झुटलाना, जानबूझकर विक्की से बातें करना, ये सब तमाशा नहीं है तो और क्या है यार? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो? ओ, यहाँ कौन सी है हीर रांझे की मोहब्बत की दास्तान चल रही है? हीर रांझा का तो पता नहीं है जी, लेकिन आप इस वक्त जरूर कैदू का फीमेल वर्जन लग रही हैं। टार्जन? कौन टार्जन? नानू मजाक कर रहा है। बासिम, खालूजान बुला रहे हैं, तुम जाओ ना। बस क्या कह रहा था ये? किससे मोहब्बत है इसे और कौन इससे मोहब्बत करता है? मोहब्बत नहीं कह रहा था नानू, वो कुछ और कह रहा था, आपने गलत सुना है। मैंने गलत सुन लिया? मैं नानो हूं, कोई बैटरी से चलने वाली गुड्डी नहीं हूं, सब समझ आती है मुझे। कंफर्म आर्टिफिशियल है अब्बा जी। आर्टिफिशियल है ये?
100% आर्टिफिशियल है, बस हल्की फुल्की सी मिलावट है सोने की इसमें। यहाँ तो तुझे खरीदने की जरूरत क्या थी? मैं आपकी भतीजी ईशा ने कहा था, क्या करता, बैंक में डाका डालता। हाँ मैं मर गई। ईशा ने फरमाइश की थी जी। प्राउड ऑफ यू झूठ। आज तूने साबित कर दिया कि तू वाकई आशिक हुसैन एडवोकेट का बेटा। मैं जा रही हूँ निकी भाभी को बताने, और आप इसको समझा दे कि कौन सी दफा लगती है फ्रॉड की इसके ऊपर। वो दफा को दफा कर, ब्रेक पे पैर रख। कमाल ही हो गई तेरे वाली है। और कभी ये अपना ये जो सच्चाई का झंडा है ना, इसको साइड पे रख दिया कर। अपने ही बेटे के पैर पे कुल्हाड़ी मारने चली, हाथ धो के तेरे। एडवोकेट आशिक हुसैन साहब, फ्रॉड किया इसने। और ईशा का कितना दिल बुरा होगा जब उसको पता चलेगा बाद में कि तूने ये किया है। तुझे शर्म नहीं आई सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए? लो जी, उल्टा कोतवाल, मेरा मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। उसको शर्म नहीं आई तुम्हारी भतीजी को? मुंह फाड़ के तो फरमाइशी कर दी उसने। बिल्कुल, इतना बुरा लगा था मुझे, लेकिन पी गया मैं। लव यू झूठ। ये जो औरतें हैं ना, इनकी अक्ल होती है किट्टों के पास, इनको सीरियसली नहीं लेते। ये क्या पटियां पढ़ा रहे हैं बेटे को? है अभी तो आया है बाप की लेन पे। झूठ, ये चूड़ियां तो रख हैं, और ना कोई हीरे शीरे की अंगूठी भी रख ले मुंह दिखाई के लिए। खबरदार काके, खबरदार, जो तूने ऐसी कोई हरकत की ना, मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। पहले आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कि मैं किदी गल मननी किदी नहीं। वैसे एडवोकेट आशिक हुसैन साहब, मुझे आपसे इस चीज की तवक्को नहीं थी। ओए होए, तवक्को पे मिट्टी डालो। विकी को फोन करो भाई, वो लूर लूर कहाँ फिर रहा है बाबूजी को लेके। बीमार बंदे, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। कोरोना से ज्यादा ना झूठ और बेईमानी फैली हुई है इस दुनिया में। लो जी, शुरू हो गई उलझन सुलझन इफ़त आशिक हुसैन के साथ। हाँ बाबूजी, एक सेकंड। दूसरा। चल। आप आ गए बाबूजी? मैं केड़ा जंग दे महासते गया। कौन से अस्पताल गए थे बाबूजी? डरूकूला अस्पताल। यार 2600 सुइयां ला ला के मेरा सारा खून ही काट लिया उन्होंने। अब बाबूजी टेस्ट करने के लिए खून तो निकालना पड़ता है ना। पुत्र किन्ने के टेस्ट करेंगे? जेड़ा भी टेस्ट कर देने हर बार एक नई बीमारी कर लाने। अच्छा हुआ बाबूजी आप आ गए। मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी जी। 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ जी मैं। ऐसे खलो खलो के करनी या फिर अंदर जाने की इजाजत है? नहीं आए ना, अंदर चलते हैं बाबूजी। आए। और तू रहने पढ़ो इन्हां दा की है। इत्ते आतां पा के सानू टुर जाणगे परदेस। धक्के खाने। चल बाबूजी, आपको तो फिर से बुखार हो रहा है। ठीक करें, ठीक करें। भास्कर नानी ने किसी को कुछ बताया तो नहीं है? भाड़ में जाए वो, फिलहाल तुम इन्हें संभालो। मैं कैसे संभालूंगी? घर में ऑलरेडी सबको पता है कि तुम ये ईशा के लिए लाए हो। चाहे सारी दुनिया को क्यों ना पता चल जाए, मुझे परवाह नहीं है। तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि इसका असली हकदार कौन है। आसिम प्लीज, मुझे फिर तुम मुश्किल में मत डालो। वैसे मैं बहुत अपसेट हूँ भास्कर नानी की वजह से। उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली थी। उनके पास कोई सबूत नहीं है साबित करने के लिए, इसलिए अब तुम उनकी टेंशन नहीं लोगी और ना ही वापस करोगी, वरना अच्छा नहीं होगा। और तुम ईशा को क्या बोलोगे? ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, और ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। चाहे इसको डस्टबिन में फेंक दो या उठाकर बाहर फेंक दो, जैसे मुझे निकाल कर फेंक दिया है अपने दिल से। तुम्हारी मर्जी। मेरी अर्ज सुनो रे, की गजब किया रे। दुनिया को छोड़ के, इस जग को
छोड़ के मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे, ओ पिया पिया रे। जी खाला मी। मुझे ना बेटा एक बात की बड़ी परेशानी हो रही है। तुझे लगता है कि ईशा ने वाकई बासिम से चूड़ियों की फरमाइश की होगी? मुझे नहीं पता खाला मी, मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। हैरत है मुझे ईशा ऐसी लगती नहीं है ना? जी। अच्छा चल छोड़, जरा आजा, बाबूजी आगे, उनकी तबीयत कुछ आगे पीछे हो रही है, आजा। आप चले खाला मी, मैं आ रही हूँ। तू हुण बेला ना करेगा ईशा का मुकाबला? बाबूजी परेशानी तो होती है ना जी, इकलौती औलाद है। ओए तोपिया, कोई अकल नू हथ मार। वो बेचारी मस्कीन यतीम बच्ची है, वो तो ओदी सासे सज्जो डैन। ओए ते जेन्युइन जापानी केस है, तेरी समझ क्यों नहीं आ रही है? कर क्या चल रहा है यहाँ पर? फिलहाल तो तू चल, एक जरूरी मीटिंग है साड़ी। मैं तो वैसे ही आई थी बाबूजी पूछने कि वो विक्की के मैंने 2 जोड़े सिलाने थे, तो आपका दर्जी सी देगा? वो मेरे वालों 4 सिलवा ले, हुण ते अगले जुमे नू ही निकाह हैगा। चलो चलो मैं फिर भेजती हूँ। तुसी कर लो रज के मेरियां बुराइयां, मैंने माइंड नहीं किया। यार की चीज है? जो भी है बाबूजी, अब तो आपकी बेला की सास है। बहरहाल तू ईशा वालों सुकून रख, मैं पाले बासू नू, मैं जानना वो 2 नंबर ही नहीं हैगा। मेरा ये मतलब नहीं था बाबूजी। वो जो भी मतलब है तेरा, एक गल दिमाग ही रख ले, बेला दे सगे वालदैन इस दुनिया ही नहीं है। वो जो कुछ करना है मैं ही करना है। बाबूजी वो तो आप ठीक कह रहे हैं जी, पर निक्की जो है ना जी, वो तू रहने दे निक्की नू, उसका दिमाग भी निकला है। तू मौलवी सनाउल्लाह मैनू शाम नू ले चल यार, ओदी सस दा मैं अफसोस करना। जी बेहतर बाबूजी। बेला तुम ना राइट डाउन कर लो, मैं 24 कैरेट गोल्ड की भी बन के आ गई ना तो बाबूजी ने मुझ में से इंसेक्ट्स ही निकालने। कुछ हुआ है मानी? अंदर रफी बहन को कह रहे हैं कि बेला की सास तो डैन है। अब तुम खुद बताओ, डैन इतनी गुड लुकिंग होती है? मानी बस वो कभी कभार कह देते, आप दिल पे मत लें। नहीं लेती दिल पर। तुम्हें चूड़ियां पसंद आई है? कौन सी चूड़ियां? वही वाली जो प्रिंस बासम ने उसको लेजी ईशा को लेकर दी हैं। हाँ ठीक है। रियली? तुम्हें भी बनवा दूं? नहीं नहीं मानी, मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप प्लीज मत बनवाइएगा। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। मॉम आप ना दादू मासी को अपनी जुबान में जाके समझा के आए। क्यों किया है? फिर कोई नवी तीली ला देती है फफे कुटनी ने। अब तुम माचिस के साथ ना पेट्रोल की बाल्टी भी लेके आई हैं, पता नहीं क्या इरादे हैं उनके। करनिया मैं दे इरादे नाकाम, ईवल औरत। क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें पता है दादू मासी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? उन्हें लगता है कि तुम बासिम को पसंद करती हो। तुम्हें क्या लगता है? मैं अंदाजों पे जिंदगी गुजारने वाला इंसान नहीं हूं। बड़ी बात है, फिर तो तुम्हें ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने बेला को सिर्फ वो बात बताई है जो दादू मासी ने कही थी, और उन्हें भी अच्छी तरह मैं सुनाकर आया हूँ। जैसे उन्होंने बड़ा बाज आ जाना फिर बात करने से। तुम थोड़ी फजूल बात क्यों कर रहे हो? मैं नहीं, ये कर रहा है फजूल बात। ना तुम जैसी सेंसिबल लड़की तो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकती, है ना? मैंने सिर्फ एक बात बताई है। नहीं बतानी चाहिए थी, कोई इतनी अच्छी बात नहीं थी। तुम दोनों लड़ना बंद करो उस बात पे। मैं लड़ रहा हूँ? इतने
लड्डू से पूछो, क्या फायदा 10 साल इंटरनेशनल एक्सपोजर का, जो यहाँ की लोकल मेंटालिटी के साथ ही चलना था इसने। तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों तुम्हारी सुई हर दफा एक ही बात पे अटक जाती है? मैं पागल नहीं, तुम पागल हो चुके हो, इसलिए इतनी फजूल बात की है बेला के सामने। बेला, इसको समझा लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों काम करो, लड़ लड़ के एक दूसरे का सर फाड़ दो। इजाजत है मेरी तरफ से, हटो। आ लो, कोई खौफ खुदा कर लो फुफ्फी जी, फॉर अ चेंज। और मैं तो खुद मर्द के सामने बीन बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कौन सी भैंस खोल ली है तुम लोगों की? इल्जाम लगाया आपने हमारी होने वाली बहू पर। कौन सा इल्जाम? अपने कानों से सुना है मैंने बासिम को ये कहते हुए। वैसाखी ड्रास खोले ना, विच करना वाले ड्राफ्ट पहने फलाई। अच्छा, ये ले, डोरों के लिए होते हैं ये ड्राफ्ट, कानों में डालें। नहीं नहीं नहीं, आवाज आती इस उम्र में। डोंट वरी, डाल ले। तू शैतान तो नहीं हो गई है? मैं शैतान नहीं हो गई, तो दिमाग फिर गया है। वैसे पुप्पी जी आपस की बात है, ये जो आपने बात की है ना, ये बात नहीं थी, निरा घटियापन था। और इस घटियापन का बैकग्राउंड ये है कि बाबूजी ने बेला का रिश्ता मना कर दिया था गुल्लू के लिए, तो बस बाज़गा बेगम ने ये सोच लिया है कि अब मैंने हाथ मुंह धो के उस यतीम मस्कीन लड़की के पीछे ही पड़ जाना है। वो गरीब मिस्कीन लड़की नहीं है, अंदर से बहुत बड़ी फिल्म है। मैंने आज उसका टेलर अपनी आंखों से देखा है। पुप्पी जी एक मिनट ठहर जाओ, वेट प्लीज। ये पकड़ो ऐनक, है तो सज्जों की, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आपको फाका होगा। बिस्मिल्लाह पढ़ो और लगाओ। परा रख दे। तुम दोनों मियां बीवी का दिमाग तो नहीं चल गया? साडा नहीं चल गया, तो पाऊ गया। ब्रेका लाओ हुन। दुर फिटे मुंह तुम लोगों का। और जिस दिन वो लड़की चन्न चढ़ाएगी ना, तब पता चलेगा। एलो, माफ कर दियो सानू, साडे वड्डियां नु, साडियां आल औलादां नु इक्को बारी माफ कर दियो फुप्पी। चलो है, समझ में ही नहीं आती बात। अच्छा भला मैं एक जरूरी फोन कॉल कर रहा था, पुप्पी ने आके मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। वड्डी फसाद ने, अल्लाह माफ कर दे। जी निकाह कर रहे हैं, कोई कुड़ी मुंडे को भगा तो नहीं रहे ना कि सिर्फ गिनती के 4 लोग ही हों बस? ओए अशका भुल गए, बेला दी मंगनी ते किन्ना स्यापा पिया सी पुलिस दा। नहीं बाबूजी, वो तो बड़ी गैदरिंग थी ना जी, तो अब ये निकाह है तो खानदान के कोई सियाने प्याने लोग तो होने चाहिए। क्यों रफाकत भाई? हाँ मेरा ख्याल है बाबूजी आशिक ठीक कह रहा है। और रहने दे तू, ये मेरी सियानी बयानी औलाद दे सामने किसी दा चिराग नहीं चल रहा। बस गिनती दे 4 बंदे। बाबूजी मैं भी शामिल हूँ उन 4 बंदों में। लो इसकी सुन ले बाबूजी, मैं तो कहता हूँ इसको मेहमान खुसूसी बना ले। वो खुदा ना खास्ता तमाम मेहमानों की लिस्ट तो नहीं बना ली? क्यों जी, आप कोई नए परौने का सद्दा लेके आ गए? नहीं, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि पुप्पा बख्तियार की जो चुनियोट वाली बहन है ना, बस उसको नहीं बुलाना, सज्जों की बनती नहीं है उसके साथ। और सज्जों की तो बाबूजी से भी नहीं बनती, बल्कि पूरे टब्बर से नहीं बनती, तो उसके लिए क्या हुक्म है? और मैं दसा निकाह ले कोई बंदा नहीं होएगा बाहर दा, ब्याह ते अपनियां रीजां पूरी कर लेना, मेरे वालों इजाजत दे। वो बाबूजी शकूरा पूछ रहा था कि घर के अंदर ही कढ़ाइयाँ रखवा लें फिर मिठाई के लिए। कढ़ाइयाँ रखवा लेना, लेकिन हमारे कड़ाके ना निकालना, पिछली दफा मिठाई में जो किया था। पाइन से ही कह रहे हैं यार, मेरे पेट में तो अभी तक गुड़ की आवाजें आती है। ओए अपने गुड़ संभालो ते कम ना लगो। चलो आज का निकाह दे छुआरे तलाश कर, 2 ही पार्टियां ले। लॉकडाउन में छुआरे कहाँ से मिलेंगे बाबूजी? पाइन, बंदे की नीयत होनी चाहिए तो हर शय लग जाती है, छुआरे क्या चीज है? लो जी, मुझे तो छुआरे मिल जाएंगे, लेकिन तेरी औलाद निकाहनामे पे दस्तखत नहीं कर सकेगी जब तक बेला के नाम प्लॉट ना हुआ। छुआरे इंशाल्लाह पाइन, कल तक वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो चलो फिर अपने अपने काम पे लगो, सारे जाओ। चलो। हाँ जी आशिक, हाँ जी, वो बासिम की गाड़ी का क्या बना है? सारों को मुसीबत पड़ी हुई है यार। वर्कशॉप में जी, मैं पता करता हूँ। हाँ तो आ जाओ जी, मैं चलता हूँ।
नहीं नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं सिर्फ फेशियल कराने इतने मशकूक सैलून में नहीं आ सकती। पहले मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ। चलें ठीक है, आप वो स्क्रब और मास्क मुझे भेज दें, पर देख लें अगर लोकली मेड है ना तो मैं नहीं यूज करती लोकल मेड चीजें, मैं कनाडा की चीजें इस्तेमाल करती हूँ, वो भी वहां के टॉप नॉच डिजाइनरों की। ओके चलें, भेज दिया मैंने एड्रेस। मॉम, सब लोग इतना तैयार हो रहे हैं और एक मैं हूँ, किसी अच्छे सैलून की मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। मुझे ये तक नहीं पता कि मैं अपने निकाह पे कैसे तैयार होंगी। तो पहले कौन तैयार करता है तुझे? खुद ही होती है ना, तो उस दिन भी कर ली खुद ही मेकअप शेकअप। हाउ सैड निक्की बाजी, तुसी अपने ब्याह दा एक्सपीरियंस भूल गए हो। आज अपना मेकअप फिर सारी जिंदगी तुसी अपनी फोटोआं लुकांदे फिरे सो। बंदे के करतूत अच्छे हो ना तो फौतगी हो या निकाह, आखिर नूर आ ही जाता है चेहरे पर। तुसी अपनी फौतगी का इंतजार करन डे होते। तुझे लगता नहीं है ईशा कि ये तेरी स्टेप मॉम है? अस्सलाम वालेकुम। बेला बाजी कहाँ है? इधर ही कहीं है। ये क्या दिखाई? हाउ प्रिटी। ये बेला बाजी के निकाह का जोड़ा है। बाऊजी के दोस्त ने शमसी साहब, उनकी बेगम ने तोहफे में भेजा है। इतना प्यारा है ना खाला? मॉम देखी, प्यारा है ना? अच्छा ही है, पर बाबूजी ने उनको बताया नहीं कि उनकी पोती का भी निकाह है। वो असल में उनके पोते की सालगिरह होती है ना, तो बेला बाजी 10-10 केक बना के भेजती हैं, इसलिए वो इनके लिए इतना ख्याल करती है। तो फिर तो बेला की सास को भी कुछ भेजना चाहिए था उन्हें, नहीं? सज्जो बाजी, वो कनाडा वाले उसूल यहाँ चलते नहीं है ना। एक सेकंड, इतना ज्यादा ना फ्री होने की जरूरत नहीं, मैं बेला को खुद दे दूंगी। तुम जाओ, पापा जी बुला रहे थे। आप जी बेहतर है। क्या बताऊं सोफिया, पूरी रात टेंशन में गुजरी है मेरी। एक घर में रहते हुए ये सब तो होगा ना बेला? लेकिन बासिम को समझदारी से काम लेना चाहिए था ना। मुझे लगता है बासिम ये बात बहुत ज्यादा दिल पे ले रहा है। भाड़ में जाए उसका दिल। तुम सोचो अगर सबको पता चल गया तो मेरी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड हो जाएगी घर में। मुझे लगता है तुम्हें ये बात अपनी खाला को बता देनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो? मेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, लेकिन बासिम तुम्हारा जरूर कर देगा, सुबह शाम यही बातें कर करके। मुझे तो लगता है मुझे बासिम से साफ साफ बात करनी चाहिए। तुम्हारे घर में तो ऐसा मुमकिन नहीं, और वैसे भी तुम्हारा घर आजकल घर कम मछली मंडी ज्यादा लग रहा है। सही कहती हो यार, मैं कुछ सोचती हूँ। बेला, बेला, तुमने ये ड्रेस देखा? कितना प्रिटी है। नहीं, ये किसका है? कोई मिसेस शमसी, इन्होंने तुम्हारे लिए भिजवाया। हाँ, उनका बुटीक है, से बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए भिजवाया। बहुत ही प्यारा ड्रेस है। मैंने तो बाबूजी से कहा ऐसा सेम मेरे लिए भी बनवा दो। ईशा, क्या हुआ? तुम्हें बहुत अच्छा लगा है। हाँ, बहुत अच्छा है। तुम एक काम करो, तुम ये रख लो, मैं उनसे बात कर लूंगी। ये लो। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी, तुम तो मुझे शर्मिंदा ही करी हो। तुम्हारे लिए भिजवाया उन्होंने। तो तुम पहन लो, एक ही बात है ना। ये लो, मैं कर लूंगी बाबूजी से बात। Are you sure? Yes, I am. यार, so sweet of you. I swear. तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मर के भी अपना ड्रेस किसी को ना देती। This is really pretty. Thank you. You're most welcome. वकील साहब, छुआरे नहीं मिलने कहीं से भी। ओए नाम के रखता। ओए ये बात बाबूजी को मत बता देना, उन्होंने मार मार के ना तुझे छुआरा बना देना उन्होंने। क्यों? निकाह नहीं हो सकता छुआरों के बगैर? बिल्कुल नहीं हो सकता बाबूजी की किताबों में। ठीक है, फिर फोन करें आप वो उस्ताद खैरदीन साहब को, वही लेके आते हैं बाजार से ये सारा सामान। यार तू तो पेठे के साथ रह रह के तेरी भी अक्ल बिल्कुल जवाब ही दे गई है। कौन सा तेरा मामा होगा भाई जो इन हालात में छुआरों की दुकान खोल के बैठा होगा शहर में? यही बात कब से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू समझाने की कोशिश कर, बड़ा तू रस्तू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वकील साहब ये छोड़ें, बासिम साहब कोई खास खुश नहीं है इस रिश्ते से। और रोंदू है,
हर वक्त सड़ियल 24 घंटे शक्ल बना के फिरता है। पहले बाहर जाने के लिए मार रहा था, अब जो है वो मौत फाड़ गई उसे। एक मिनट क्या हुआ वकील साहब? वो ये बासु के साबुन नहीं कौन सा आगे लेके जा रहा है? कहाँ किधर हुए? आंखों में किकरे पड़े हैं तेरी अक्ल के अन्ने, अभी सामने से तो गई है तेरे। वो वर्कशॉप वाला होगा ना। ना तो वर्कशॉप वाले को गाड़ी ठीक होने के लिए दी है या सैर सपाटे के लिए? ये बात तो आपको बासिम साहब ही बता सकते। और यार मैं घर ड्रॉप हो रहा हूँ, तू ना गाड़ी लेके ना वो खैरदीन के घर जा और वहां से कोई खैर की खबर लेके आ छुआरों के वाले से। अच्छा जी डन है बिग बॉस। बिग बॉस गुड यार, ये तेरी बात जो है ना ये मेरे दिल को लगती है। आई लाइक इट बिग बॉस। अच्छा शाबाश शाबाश। जरूरी बात करनी है, छत पर आ सकते हो रात को? हुस्न पिया पिया रे, पिया पिया रे, मेरी अर्ज सुनो रे, की गजब किया रे, दुनिया को छोड़ के। सुना आज कोई कॉफी केक बना रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें खाना है तो मैं बना देती हूँ। Really? इसमें हैरानी की क्या बात है? अच्छा लगता है जब तुम इम्पोर्टेंस देती हो मुझे। विक्की, ओह सॉरी टू डिस्टर्ब यू बोथ। कैसे? इसको पहनने के खाना है? खुआवा फिर। बदतमीज खोता, तेरे निकाह के लिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, चल ट्राई कर। आपने बाज नहीं आना ऑनलाइन शॉपिंग करने से? क्योंकि मेरा नाम बाजा नहीं है। गिव मी हाई फाइव। मुझे तो एक नंबर टाइट है, मेरे ख्याल आप डैड को दे देना। चंड लावांगी ना तो खुद ही लूज हो जाएगा। बहाने ना कर, यही पहनना है तूने अपने निकाह पर बस। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों साथ साथ। माय लिटिल प्रिंसेस जैस्मीन है, ये मेरा नॉटी प्रिंस अलादीन। चलो कैरी ऑन। वासिम, ये देखो कैसा है। अच्छा अब देखो देखो ना कैसा है। यार मुझे क्या दिखा रही हो? बेला को जाकर दिखाओ ये सजो आंटी को। बेला से ही तो लेकर आई हूँ। मतलब? वो भाऊजी के कोई दोस्त हैं, उनकी मिसेज ने भिजवाया था बेला के निकाह के लिए। आई थिंक उनकी कोई बुटीक है। बेला के लिए? हाँ। तो फिर तुम क्यों पहनोगी? वो मुझे अच्छा लगा तो बेला ने मुझे दे दिया। एकदम बेकार है, जाकर वापस करके आओ बेला को। क्यों बासिम, इतना खूबसूरत तो है, देखो तो सही। अगर ये इतना ही खूबसूरत होता तो बेला तुम्हें क्यों देती? मुझे तो जरा नहीं अच्छा लग रहा इसका रंग। पर मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये। ईशा देखना तो मैंने है ना, आगे तुम्हारी मर्जी यार। ओए मिस्टर झूठ, और जल्दी से फोन मिला अपनी वर्कशॉप वाले को, जल्दी कर। क्यों, क्या हुआ अब्बा जी? ओ किस शोखे को दी हुई है तूने गाड़ी? उसने तो मस्त माहौल बना रखा है पूरे शहर में। शू करके गुजरा मेरे पास से। जी जी करता हूँ। जल्दी से मंगवा गाड़ी, मिनट मिनट जरूरत पड़ती है, एक गाड़ी से नहीं होता गुजारा। अच्छा वो किधर है मादरे बासम? हाँ जी, कौन? बेटे इसकी अम्मी की बात कर रहा हूँ। ओ फूफो, फूफो की ना तबीयत नहीं ठीक है, वो मेडिसिन खाकर सो रही हैं। अच्छा तू क्या बिटर बिटर देख रहा है? नंबर बुला जल्दी जल्दी कर। जी। ऐसे फूफा जी ना बिल्कुल सही क्लास लेते हैं तुम्हारी। मेरी क्लास को छोड़ो और जाओ ये वापस करके आओ बेला को। एक शर्ट पे करूंगी, कोई अच्छा सा मंगवा के दोगे? अच्छा देखता हूँ।
लो भाई बेला। कुमारी जान को कैसा लगा ये आउटफिट? सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन बासिम को पसंद ही नहीं आया। क्या मतलब? यार उसका कहना है कि उसको ये कलर नहीं अच्छा लगा। तो तुम कहती ना कि तुम्हें तो पसंद है और तुम्हें पहनना है। कहा मैंने उससे ये, पर उसका कहना है कि देखना तो उसने है ना, फिर क्या फायदा। बासिम ने खुद कहा ये? हाँ, लेकिन तुम्हें पता है इतनी रोमांटिक बात इतने अनरोमांटिक तरीके से उसने बोल दी। हद है वैसे। ऐसा ही है बासिम, अब करो गुजारा। एक बात कहूं वैसे, जितना तुम उसे जानती हो ना, शादी उसकी तुम्हारे साथ ही होनी चाहिए थी। खैर मेरे किसी काम का नहीं, अब तुम रख लो। बेला, क्यों बुला रही थी मुझे छत पे? छत पे आओगे तो बता दूंगी। अगर बात मेरे हक में है तो अभी बता दो। अभी तो घर में कोई तुम्हारे हक में नहीं है, इसलिए जाओ यहाँ से। तुम्हें विकी ने मना किया मुझसे बात करने से? हरगिज नहीं बासिम। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों डर रही हो? बासिम मैंने कहा है ना, छत पे आओगे तो बता दूंगी। यहीं बताओ अभी। तुम्हें सब्र नहीं है? नहीं है सब्र, चलो छत पे। बासिम क्या प्रॉब्लम? कितने नफलों का सवाब मिलता है आपको ये थर्ड क्लास हरकतें करके। बासिम फजूल बातें करना छोड़ नहीं सकते, जाओ यहाँ से। ओ आशिक ने बहुत ही छूट दे रखी है अपने इस छटाक भर के मुंडे को। इस छटांग भर के मुंडे के मुंह में 10 किलो की जबान भी है, इसलिए नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, बल्कि वेरी केयरफुल। ओ बेड़ा तर जाए इसका, मुझको धमकी दे के गए हैं? नहीं बाज़गा नानो, वो धमकी नहीं थी, वो ऐसे ही बोल रहा था। मैंने भी इसको रंगे हाथों पकड़ के इसका मुंह काला ना किया ना, तो मेरा नाम ही ना बाज़गा बख्तियार चौधरी। अस्तगफिरुल्लाह फूफी, और ये बात करने से पहले सोच तो लेती। और यही कह रही हो रफाकत कि कुछ सोच अपनी ईशा के लिए, और यही बात तुम दोनों से करने आई थी। खुदा का वास्ता पुप्पी जी बस कर दे, बस कर दे ये फजूल की बातें। अपनी औलाद को ना बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं हम। ये फजूल बातें नहीं है। क्यों अपनी इकलौती बच्ची की दुश्मन हो गए हो तुम लोग? है तौबा तौबा, सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी थी। और दोनों बच्चे हमारे हाथों में पले बड़े हैं। अगर कोई ऐसी बात होती ना तो बाबूजी खुद ही निकाह कर देते उन दोनों का। अच्छा तो फिर जब चन्न चढ़ेगा तो सारी दुनिया देखेगी। हाँ ठीक है, देख लेंगे चौदहवीं का चांद हम भी। जाके मैं अपनी नमाज पढ़ूं तो टाइम निकलता जा रहा है, किन शैतानों में आके बैठ गई। जाए जाए, कज़ा ही ना हो जाए कहीं। उफ, तौबा तौबा तौबा। ओए ओए सठिया गई है औरत इस उम्र में। सिठिया के गई है, दिन रात मेरा सर खाती रहती हैं कि बासिम से रिश्ता तोड़ के उनके गुल्लू के साथ अपनी ईशा का रिश्ता कर दूं। क्या? अरे कभी भी ना तू उस दमे के मरीज को मैं अपनी बेटी का हाथ खा खा के खामखा जमीन पे बोझ बना हुआ है। अब तुम्हें क्या हो गया है? देखे जरा अपनी औलाद को। ये तुमने क्या अनवर ढोल की गुठली की तरह शक्ल निकाली हुई है? इतना प्यारा ड्रेस था और बासिम को पसंद ही नहीं आया। मैं अब अपने निकाह पे क्या पहनूंगी? अल्लाह का नाम लो ईशा, अभी अभी तो तुमने ऑनलाइन 2 जोड़े ऑर्डर किए हैं। और अगर वो दोनों भी सज्जो खाला के ड्रेसेस जैसे निकले तो फिर? अरे सज्जो को तो आजकल बाबूजी ने ना पटा डाल के रखा हुआ है। दोनों मियाँ बीवी जो है ना, चीखें निकल रही है उनकी आजकल। हाँ तो ठीक है ना, हर शेर का भी तो कोई सवा शेर होता ही है। हमारे साथ कौन सा अच्छा किया था उन्होंने, अब आया ना मजा। आप दोनों को इस दुनिया में किसी दूसरे की बुराइयां करने के अलावा और कोई काम नहीं है। अच्छा जाकर ना अपनी होने वाली सास का पता कर। पता नहीं बेचारी सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। हमारी तरफ से भी पूछ लें। लो अभी तुम्हें आराम सूझ रहा है, और ये देखो छुआरे तलाश कर करके ये मेरा अपना मुंह छुआरे जैसा निकला है। ना तो कभी झूठे मुंह बीवी को भी देख लिया करे। सुबह से बुखार में मरी पड़ी हूँ, किसी ने झांक कर भी नहीं देखा।
इतने हमारे नसीब कहाँ। मेरा मतलब है अपनी भतीजी को बुलाओ ना, उससे कराओ खिदमतें, फिर तो उसने चले जाना अमेरिका। वो तो खुद अपनी माँ से खिदमतें करवाती फिर रही है, मेरी खाक करेगी। किस्मत अपनी अपनी और जलने वाले का मुंह खा। मैं तो कह दूंगा बासम हुसैन से कि बेटा मैनू बुला ला सब तो पहले, वो जो लिबर्टी क्रूज है मुझे बड़ा शौक है उसमें बैठने का। क्या कह दिया मैंने? खाला अम्मी क्या हुआ? बेटे बस आखिरी वक्त चल रहा है तुम्हारी खाला अम्मी का, कोई नई खाला अम्मी तलाश करो। ना बंदा कोई हया ही कर लेता है, जवान बच्ची के सामने घटिया मजाक कर रहे हैं। जवान बच्ची नहीं, बेटी है हमारी, शहजादी है, माँ बाप बन के पाला हमने। मैं बस पूछने आई थी आपने कुछ खाया है? इतनी देर से तो ये मेरा दिमाग खा रहे हैं। बेटे के सर पे से बाहर जाने का भूत उतरा है तो बाप के सर पे सवार हो गया है। वो केड़ा भूत? सारा दिन खज्जल ख्वार हुआ मैं वो बाबूजी के छुआरों की तलाश में, दिन बर्बाद हो गया सारा का सारा, एक गिटक तक नहीं मिली भाई। ना तो क्या करने हैं छुआरे? आपके प्रिंस बासम हुसैन और आपके भतीजे वकार सदाकत अली साहब के निकाह में तकसीम करने हैं मोहम्मद बूटा साहब ने। ऐसे बाबूजी भी ना कमाल ही करते हैं, इन हालात में भी उनको छुआरों की पड़ी हुई है। पहले मुझे ना थोड़ा सा दूध गर्म करके ला दे। पापे भी ले आ साथ, डूब के खा लेना। कोई दवाई भी साथ में दूं? नहीं बेटा, बासम ने दे दी थी। वो बासम से याद आया, पेठे से पूछ, वो गाड़ी मंगवा ली उसने वर्कशॉप से। वो खालूजान मुझे नहीं पता। तो पता करा ना बेटे, 3600 कौम लगाए बाबूजी ने मेरे से में। जा शाबाश जी। पदैशी परेशान है वैसे है? यहाँ आप जैसे लोग आसपास होंगे तो बंदे ने परेशान ही होना है। पापा ही खाओ दूध के साथ डोब डोब के। हुस्न पिया पिया रे, पिया पिया रे, मेरी अर्ज सुनो रे, की गजब किया रे। बासिम, मैं खाला अम्मी को दवाई देने जा रही हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम 5 मिनट छत पे आ जाओगे? मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे, ओ पिया पिया रे, ओ पिया पिया रे। मुसीबत है, अपने ही घर में चोर बने घूम रहे हैं। ये वक्त भी आना था। बाज़ा नानो को शक नहीं यकीन हो गया बासिम। हाँ जी, और जिन लोगों को यकीन होना चाहिए था वो आंखें बंद करके घूम रहे हैं। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से नतीजा हुआ है। डाल दो ये इल्जाम भी मेरे सर पे। तुमने रॉकेट से कहा था ना कि सही तरह नानो के ऊपर नजर रखे। उनकी टेंशन मत लो। तो मुझे बताओ कि इस नौकर को यहाँ क्यों बुलाया? कहो तो छलांग लगा दो यहाँ से। हाँ लगा दो, फिर बाकी की जिंदगी लंगड़े लूड़े की तरह गुजारना। तुम सारी जिंदगी संभालने का वादा तो करो, ये भी कर गुजरो। बॉस, छत क्लियर करें, फौजें निकल गई हैं, हेडक्वार्टर क्रॉस कर लिया। रॉकेट कौन सी फौज है? अरे वही खामा खां की दादी बीबीसी सज्जोबाजी के कमरे में पहुंच गई हैं मुखबरी करने कि आप दोनों छत पे। सोफिया ठीक कह रही थी, इस घर में तो बात भी नहीं कर सकता।
और तू यही रह जब तक लश्कर पहुंच नहीं जाते। ठीक है बॉस। वो कौन है? ओह अल्लाह मेरी तौबा। हाय हाय अल्लाह दा वास्ता पुप्पी जी राती ते चैन कर लिया करो। और सज्जो चेक तो कर लो कि पुप्पी नींद में चलती हुई तो नहीं आ गई। ओ अपनी आंखों से चल के देखो छत पे क्या हो रहा है। चलो मेरे साथ, आंखें खुली रह जाएंगी। का वास्ता है पुप्पी, खुदा का वास्ता है। और घड़ी देखो, टाइम देखो, रात का 1 बज गया है। रात का 1 नहीं बज रहा और तुम लोगों का ना बुरा टाइम शुरू हो गया है। साडा बुरा टाइम तो ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करदे ही शुरू हो जाता है। और मेरी मट्टी पलीत ना कर, खुद चल अपनी आंखों से देख उत्ते की हो रहा है। ना क्यों जाए इस वक्त ऊपर कौन सा खोमा है, कौन सा मेला है जो देखने चले जाए आपके साथ रात के 1 बजे ऊपर? मेला ही समझ। चल तुम लोगों की बहू और रफाकत का होने वाला दामाद और दोनों प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं। चलो तो मेरे साथ, उठो। आओ। पुप्पी ये गलत तो है ना? जल्दी कर। ओ पुप्पी, ये तो रॉकेट है। और मुझे भी नजर आ रहा है। और रॉकेट किधर है वो आशिक की गटक? है क्या? किस चीज की गिटक? आशिक की। बासिम कहाँ है? मुझे क्या पता, अपने कमरे में होंगे। ये हमें गोली दे रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको ऊपर आते हुए। अरे क्या हो गया फूफी, मैं सिगरेट पी रहा था बाबूजी से छुपकर। वैसे 1 घंटे से अकेला हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओए रॉकेट, बेला को तो नहीं देखा? बेला बाजी वो बाबूजी के कमरे में गई थी ना उन्हें दवाई देने, तो वहीं होंगी। वैसे हुआ क्या है इतना? वो तुम दोनों आओ मेरे साथ, आओ चलो। एक काम ही गंदा है। What is your problem, पुप्पी जी? तेरे सिर की कसम है, मैंने ना अपनी आंखों से देखा था दोनों को छत पे जाते। भाई पुप्पी, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, उठ के आ गई हो हमारी नींद बर्बाद करने के लिए। मुझे एक बात तो बताओ, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हाँ बोलो, क्या बिगाड़ा? वो दोनों बहुत मक्कार है। अब तू तो मान ले मेरी बात। फफे कुटनियां वालियां गल्लां बंद कर दे। जा के मसले ते बहुत नमाज़ां पढ़। चल पुप्पी,
पीछा छोड़ दो, बता रहा हूं मैं। ना मान मेरी बात, पर एक दिन ना दोनों माथे पे हाथ मार के रोगे इंशाल्लाह ताला। चल चल जा जाके अपने कमरे च बहुत बह के उत्थे बदुआवां मंग बाकी दियां चल। सच्चू तू अपने कमरे में जाके सो, मैं पुप्पी को इसके कमरे में छोड़ के आता हूँ। चल दादू तरबूज खा ले, कसम से ठंड पड़ जाएगी आपके सीने में। बहुत मीठा है, मजा ना आए तो पैसे वापस। बाबूजी आपको नहीं जाना चाहिए था मौलवी सनाउल्लाह के घर। यारो दी सस दा इंतकाल हो गया थी, अफसोस करना दे बनदा थी। देखा नहीं आपने, जरा सा जी कोई एसओपी का ख्याल रख लिया हो किसी ने। 3-4 तो बंदे थे जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे। अल्लाह मालिक है, जड़ी रात कब्र ही जानी है होते आनी है। जी वो तो हक है, सच है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बंदा एहतियात ही ना करे। हम तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो बस लेके जा रहे हैं कब्रिस्तान। ओ छड़ी ना गला नु, तुम मैनू ए दस तू मौलवी सनाउल्लाह नु कहता दी जुमे दे निकाह दा। जी भाजी रटवा दिए, जी रटवा दिए।